नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको प्राकृतिक संख्याओं का अंतर बताना है। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हम आपको बता चुके हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ दो तरीके से हमने आपको बताया था, वर्टिकल वे में और हॉरिजॉन्टल वे में। यहाँ पर हम आपको प्राकृतिक संख्याओं का जो है अंतर मतलब होता है बच्चों घटाना, केवल वर्टिकल वे में ही होगा। केवल वर्टिकल वे में ही होगा। कहने का मतलब है हमें इस तरीके से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार लिखना होगा। तो पहले अंतर की अवधारणा को समझ लेते। अंतर मतलब होता है कोई चीज बड़ी है, कोई छोटी उससे थोड़ी कम है, तो उसमें कितना अंतर है। अंतर मान वो चीज उससे कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो उसको अंतर कहते हैं। कितनी है कि वो उस व्यक्ति एक्स व्यक्ति में वाई व्यक्ति को बहुत अंतर है। अंतर माने उसकी क्वालिटी से लेकर हो सकता है, उसके व्यवहार से लेकर हो सकता है, ठीक, उसके वजन से लेके हो सकता है कि जैसे किसी एक मोहन, मान लो कोई व्यक्ति मोहन है, मोहन करके उसका वजन है 40 किलो, और एक लड़का है सोहन, उसका वजन है 30 किलो। तो दोनों में कितने का अंतर है? 10 का मतलब हमें इससे पता चल रहा है कि वो 40 का है, ये 30 का है, यानी थोड़ा सा 10 का डिफरेंस है। यानी वो 10, जो अगर यूँ कहें कि सोहन 10 कम है और यूँ कहें कि मोहन 10 ज़्यादा है, तो दोनों का चीज़ होता है अंतर। का मतलब होता है घटाना, कि वो एक चीज़ दूसरी की तुलना में, उससे तुलना करने पर वो उससे कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। जैसा कि देखो एक चित्र में मैंने दिखाया कि ये एक फल मान लो, इस फल को दो पार्टीशन कर दिए, मतलब इनका अंतर। तो इस तरीके से इसको चित्र से दिखाएंगे कि ये आधा आधा भाग ये है और आधा भाग ये। इस तरीके से दो सर्कल हैं, दो सर्कल में से मैंने एक को अलग कर दिया, तो कितना बचा? एक ही, जो बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम आते हैं संख्याओं पर। जैसे कि 5 में से 3 गए तो सीधा सा 2 बचे। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी हम सब्ट्रैक्शन को यानी घटाना को, इसको इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में नहीं करेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब कल बताया था, अगर नहीं आपको पता है तो उस वीडियो को देख लेना, कल वाली यानी 9 फरवरी की वीडियो में, कि उसमें हम जो जोड़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, यानी वो इकाई के नीचे तो इकाई के निशान लगाए जाते हैं। इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें देखो एक चीज ध्यान रखनी है, आपको बताया था कि हासिल की जो होती है वो क्या 10 या 10 से ज्यादा, इस स्थिति में लगती थी। हमें ध्यान रखना, ज्यादा से कम में तो घट जाएगा, लेकिन कम से ज्यादा में कभी नहीं घटेगा। जैसे ये 5 है और ये कितने हैं? 4। तो 5 में से 4 तो घट जाएगा, लेकिन 4 में से 5 नहीं घटेगा। ये नहीं घटेगा क्योंकि जो 4 है वो कैसा है? छोटा है, और 5 बड़ा है। तो क्या 4 में से 5 घट जाएगा? नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इतनी सी छोटी सी बात आपको पता है। कभी भी हमें छोटी संख्या में से बड़ी नहीं घटानी है। तो क्या करें साहब? उसमें से फिर हम एक उधार ले लेते हैं, जिसे कहते हैं हासिल। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक ही बताऊंगा बच्चे, मोस्टली मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार एक चारपाई के 4 मचेवा होते हैं ना, वो जिस पर चारपाई खड़ी रहती है, उसको पिलर्स बोलते हैं। अगर वो उन चारों ठीक हैं तो हम आराम से उस पर लेट सकेंगे, सो सकेंगे। अगर उन 4 में से एक भी गड़बड़ है तो खाट का एंगल बिगड़ जाएगा और हम उस पर ना तो बैठ पाएंगे ना लेट पाएंगे। इसी प्रकार गणित में हमारे पास 4 महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। पहला होता है जोड़, दूसरा होता है घटाना, तीसरा होता है गुणा, और चौथा होता है क्या? भाग। इसमें से हम जोड़ आपको बच्चों बता चुके हैं। दूसरा हमारा प्लान चल रहा है घटाना। घटाना में हम आज आपको केवल घटाना में वर्टिकल वे यूज होगा, वर्टिकल वे। ठीक है, देखो कैसे। जैसे ये है कि 6460 माइनस 3210, तो इसको वर्टिकल वे में लिखेंगे। देखो बच्चों, 6460, इकाई के नीचे इकाई 0, 1, 2 और 3, ये कहलाता है वर्टिकल वे। और इसको यहाँ माइनस लगा देंगे। 0 0, 6 में से 1 गया 5 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे। ये तो हो गया बिना हासिल का, क्योंकि देखो ये दोनों जीरो कैसे हैं? बराबर। तो इसमें से जितना घटेंगे उतनी बचेंगे। अब ये 6 बड़े हैं, एक छोटा है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है। देखो ये नवोदय के साथ साथ उन बच्चों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कि आपको लगता होगा कि सर एकदम छोटे लेवल से बताते हैं, तो बेटा मैं समझ सकता हूँ गलतियाँ छोटे लेवल पे ही होती हैं, बड़े सवाल तो आसानी से हो जाते हैं। आप जब भी देखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा है, छोटी छोटी स्टेप में गलती होती है। अब देखिए, जैसे ये तो होगा बिना हासिल वाले में चलती है। जैसे देखो बेटा, 9,862 ऋण 3,900, आप कह लो 978, इसको हमें इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो, सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, वर्टिकल वे में लिखेंगे। 9,862 वर्टिकल वे का मतलब मैंने बताया था, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। ठीक, तो देखो इसका इकाई का अंक क्या है 8, इसका दहाई का 7, तो इसके दहाई के नीचे लिखेंगे। देखो इसका सैकड़ा का कितना है 9, तो इसका सैकड़ा कितना है 8, उसके नीचे इसका हजार का 3, तो ये इसका 1009 है, तो उसके नीचे हमने लिख दिया और ये घटाने का निशान। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है बेटा, जी हैं, देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब दो क्या है, ऊपर से नीचे घटता है, ये हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे घटता है। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 में से 8 नहीं घट रहा है, तो 8 में से 2 घटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, जबकि नहीं है। हम घटा कितने में से रहे, देखो ऊपर में ये 9,862 लिखा ना, फिर ऋण लिखा 3,978, यानी 9,862 में से कितना घटा रहा है, 3,978 घटा रहा है। तो हम फिर नीचे से कैसे घटा देंगे, तो कुछ बच्चे 8 में से 2 घटा के 6 लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता कि क्या है। तो वो कुछ बच्चे इसी में से डायरेक्ट ऋण लेते से 8 में से 2 घटाएंगे 6 लिख देंगे, जबकि हम नीचे से ऊपर वाली को नहीं घटा रहे। ऊपर वाली जो संख्या है 9,862 उसको घटा रहे नीचे वाली। तो देखो बेटा, ये 2 है, ये 8 है, तो क्या 2 में से 8 घट जाएंगे, नहीं घटेंगे, क्योंकि बेटा देखो 2 छोटे हैं और 8 बड़े हैं। तो ये 2 ऋण 8 यानी 2 में से 8 नहीं घटेंगे। तो क्या करें, देखो ये 2 है ना, तो 2 के बगल में हम एक उधार ले लेते हैं, जिसे हासिल की भी बोलते हैं। तो 2 के बगल में हम एक उधार ले लेंगे, तो कितने हो गए 12 है। अब ये देखो यहाँ इसको ऐसे मान के चलना पड़ता है, 12 हो गया। अब नीचे कितने हैं 8, अब 12 में से हम कितने घटा देंगे 8, 12 में से हम कितने घटा देंगे 8, तो कितना बचा हमारा 4। अब देखो बच्चों, हमने जो मेरा तरीका है घटाना का, आपका हो सकता है अलग। हमने क्या किया था, यहाँ एक उधार लिया था, किसके बगल में, 2 के बगल में लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि 2 छोटे हैं 8 बड़े हैं, तो 2 में से 8 नहीं घटेगा। तो 2 के बगल में हमने एक उधार लिया था, तो हो गए थे 12। अब 12 में से हमने 8 घटाए थे, तो कितने बचे थे 4। अब आपको पता है, जैसे हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें उसको क्या करना है, वापस करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये देखो ये संख्याओं में भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्यवहारिक जीवन में। अगर हम किसी से लेते हैं तो जितना हमने लिया है, जिस वादे को, हमें उसको रिटर्न भी करना होता है, यानी लौटाना होता है। और इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि लेन देन में अधिकतर लड़ाई झगड़े, मतभेद, व्यवहारिक आपसी संबंध खराब होते हैं। क्यों कि ये दुनिया का रूल है, आदमी लेना तो जानता है, देना नहीं जानता है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। तो मेरे कहने का आशा है कि जब भी हम किसी से उधार लें, चाहे व्यक्ति से, तो उसको हमें लौटाना पड़ेगा, अगर हमें पूरी प्रक्रिया को सही करना है, चाहे वो जीवन की प्रक्रिया हो या ये घटाना की प्रक्रिया पूरी करनी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जब भी हम उधार लेंगे अगर, तो उस बगल वाली संख्या को हमें उसको वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रख लो बस। अगर हमने एक से उधार लिया, किसी सेठ से उधार लिया, तो स्वाभाविक बात है कि हमें उसको लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाएंगे तो क्या होगा, आपसी बुराई होगी, इवन दैट लड़ाई की नौबत भी आ जाती है। तो यहाँ मतलब संख्याओं की लड़ाई से मतलब ये है कि अगर आप एक उधार लिया है और बगल वाली संख्या को आप वापस नहीं लौटा रहे, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक भी सवाल गलत हो गया, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी उधार लें तो बगल वाली संख्या को उसको वापस कर दें। ठीक, तो देखो बच्चों, हमने यहाँ ये उधार लिया था, कहाँ से, देखो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। 2 में से हमने कितने घटाए थे बेटा 8, ये ध्यान से देखना, 2 में से 8 तो घटेंगे नहीं। तो हमने आपको देखो यहाँ 2 क्या लिया था 12, एक उसके बगल में, इसके बगल में उधार ले लिया था, तो कितने हो गए थे 12। 12 कितने पे थे, 1 पे 2। ठीक, हमने एक उधार लिया था, अब हम क्या करेंगे, वो एक वापस करेंगे। तो देखो बेटा, मेरा जो तरीका है, आप कुछ बच्चे ऊपर करते हैं, मेरा हमने एक उधार लिया ना, तो वो हम एक यहाँ का कर देंगे, उसको लौटा देंगे, जो हमने लिया था उसको वापस कर दिए। किसको, नीचे वाली संख्या को। देखो यहाँ तो ये हमारा निपट गया था, तो यहाँ कितने थे 7, तो जब हम इसको एक वापस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 8 हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ देखो हमने एक उधार लिया था, हम क्या करें, जब इसका लेंगे तो उसके बगल वाले को हम देंगे। ठीक है, उसको
ठीक है, उसको देंगे हम। तो किसको देंगे? इसको देंगे। ठीक है, यहाँ जो मैं बताता हूँ, मतलब मेरे करने का तरीका। तो देखो बच्चों, ऊपर कितना है, अब देखो यहाँ ध्यान दो ना, ऊपर कितना है 6 और नीचे कितना है 7 के 8 माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ देखो हमने एक उदाहरण लिया था, 12 के बगल में एक लिया था, तब इसको 12 मान लिया था, 12 में से 8 घटाए थे तो 4 बचाए थे। तो अलग अलग तरीका होता है, कुछ बच्चे 12 लाइनें खींच के 8 घटाते हैं, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से हमने कितने घटाए? 8। तो देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बचे? देखो 1 2 3 4। इस तरीके से करते हैं लाइन। तो अब वो जो हमने यहाँ उदाहरण लिया था वो हम यहाँ वापस करेंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 8। अब ऊपर कितने हैं बेटा? 6। तो क्या 6 में से 8 घट जाएंगे? घट जाएंगे? नहीं घटेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि 6 छोटा है और 8 बड़ा है। 8 बड़ा है। ठीक है, 6 छोटा है 8 बड़ा है। अब फिर क्या करेंगे भाई? अब छोटे में से बड़े तो घटा नहीं सकते हैं, बड़े में से तो कम हो जाता है, लेकिन कम में से और कम क्या करेंगे? तो हम इसके बगल में क्या ले लेंगे? ये उधार फिर से। तो कितने होगा? 16। अब 16 में से कितने घटाने हैं बेटा? 8। ठीक है, क्योंकि 8 घटाने, ये ध्यान से इतना समझ के चलना, 16 में से 8 घटाएंगे बेटा तो कितने बचेंगे? 8। या तो ये लाइनों को खींच के कर लेना है आप। ठीक है, दिख रहा है यहाँ 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8। ठीक है, थोड़ा सा ये लाइट की वजह से आपको ग्लो हो रहा होगा, तो ये मैं एक और उदाहरण अभी बताऊंगा। तो देखो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा? 8। ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि लाइट की वजह से नहीं दिख रहा? 8। ठीक, अब देखो यहाँ हमने एक जो है उदाहरण लिया था यहाँ, अब वो हम वापस कहाँ करेंगे? इसके लिए, नीचे वाले के लिए करेंगे हमेशा वापस, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि नीचे वाली संख्या में दो, जिससे हमें ध्यान बना रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ कितने हो गए बेटा? 10। और ऊपर कितने हैं? 8। ऊपर कितने हैं? 8 और नीचे 10। अब फिर वही बात आ गई, 8 छोटा है और 10 कैसा है? बड़ा। ये बड़े का निशान है ना कि ये 10 जिस तरफ ज्यादा होता है। अब जब ये 8 छोटा है तो 8 में से 10 तो घटेंगे नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे? फिर एक उदाहरण ले लेंगे। क्यों? तो ऊपर बड़ा चाहिए तभी तो बड़े में से कम घटेगा। तो 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 8। 18 में से 10 गए तो 8 बचे। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी क्या है वहाँ शाइनिंग हो रही। हाँ, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। देखो बेटा यहाँ ये इसके नीचे देखो थोड़ा सा शाइनिंग हो रही। यहाँ देखो 9 और 1 10 थे हासिल की, तो यहाँ 8 थे। तो 8 के बगल में मैंने क्या लिया? एक उधार लिया तो कितने हो गए? 18। 18 में से 10 गए तो कितने बचे? 8। ये दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा आपको? हाँ, देखो बेटा ये यहाँ यहाँ ये है, ये 9 है, यहाँ हमने एक हासिल की मिलाई थी। अभी यहाँ साइड में करूंगा मैं दोबारा से। अब देखो यहाँ जब हमने एक हासिल की ली थी, तो अब वो हम क्या करेंगे? यहाँ उधार लिया था तो यहाँ क्या करेंगे? वापस करेंगे ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4। और ऊपर कितने हैं? 9। और 9 में से कितने जाना है? 4। तो कितने बचेंगे? 5। ठीक, कितने बचे ना। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, ये केवल वर्टिकल वे का। एक दूसरे तरीके उससे मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साफ कर लूँ कपड़ा का। तो इसको कपड़ा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो थोड़ा सा साफ कर लिया। अब देखो इसको मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। 7632 में से हमें 3943 घटाना है। ठीक है, 7632 में से हमें 3943। हमने क्या कहा? इसको वर्टिकल वे में लिखना है, यानी ऊपर से नीचे की। तो देखो पहले इसको लिख लो, ये वाली 7632 में से इतना का अंतर करना है, मैंने इसको घटाना है। तो देखो यहाँ 7632 में कितना घटाना है? 3943 को घटाना है, इसका निशान लगा देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ऊपर वाली संख्या में से इसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी भी नहीं घटेगी। तो जब छोटी पड़ेगी तो हम उससे क्या, किसी से, जब हमारे पास कुछ पैसे कम पड़ते हैं तो क्या करते हैं? किसी से उधार लेते हैं ना, तो उधार ले लेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ 2 है और ये 3 है। तो देखो 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो क्या 2 में से हम ऐसा करेंगे? क्या 2 में से 3 घट जाएगा? नहीं घटेगा। ठीक है, वो बात की बात है कि नेगेटिव पूर्णांक वाला हम अभी बाद में समझाएंगे कितना। तो क्या करेंगे? 2 के बगल में हम क्या ले लेंगे बेटा? ये क्या ले लेंगे?
उधार। तो 2 के बगल में हम 1 उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से कितने घटाने हैं 3। तो देखो एक तरीका तो ये है उंगलियों से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। 12 में से कितने घटानी है 3, 1 2 3, कितने बचे देखो 3 और 3 6 और 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बची ना, 9 लिख देंगे। अब देखो हमने यहाँ 1 उधार लिया था तो वो क्या करेंगे यहाँ पर उसको वापस कर देंगे, तो वो लिख देंगे हम यहाँ। ये लिखने की आदत बना लो बेटा, अगर ये आप नहीं बनाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। मोस्टली हम पे भी गलती होती थी, वो बच्चों आपसे हो सकती है, क्योंकि गलती करना मानव स्वभाव है। तो यहाँ हमने वापस कर दिया तो इतने यहाँ कितने हो गए बेटा, अब ये 4 नहीं होंगे। देखो 4 तो पहले से थी, एक हमने इसको लौटा दिया तो कितने हो गए 5। अब ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 5। तो क्या 3 में से 5 घट पाएगा? नहीं घट पाएगा, क्योंकि बच्चों देखो 3 छोटे हैं 5 बड़े हैं, 3 में से 5 कैसे घट जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे 3 के बगल में हम फिर से 1 उधार ले लेंगे। कितने हो गए 13। देखो मैंने बताया उंगलियों का सबसे 3 3 6 3 3 3 चौको 12 और 1 इस अंगूठी के लिए लेना 13। 13 में से कितने घटाने 5, 1 2 3 4 5, कितने बचे 2 3 5 और 3 8। देखो बच्चों 1 उधार लिया था ना मैंने, अब वो कहाँ यहाँ उधार लिया था, अब वो क्या कर देंगे यहाँ ये वापस कर देंगे। तो यहाँ कितने हो गए 10। ये ध्यान रखना मैं जी, 10 हो गए। जो मैं तरीका है, कुछ बच्चे ऊपर वाले में करते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो 10 हो गए ना। अब यहाँ ऊपर कितने हैं 6 और नीचे कितने हैं 10। तो क्या 6 में से 10 घट जाएंगे? घट जाएंगे? नहीं घटेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि 6 छोटे हैं और 10 बड़े हैं। 10 बड़े हैं। अब तो क्या करेंगे, जब 6 छोटे हैं तो क्या करें बताओ, क्या करेंगे, क्या लेंगे उधार। कितना लेंगे 1 उधार। इसके बगल में हम 1 उधार ले लिया तो मतलब 16 हो गए। अक्षय कितने हो गए 16। 16 में से कितने घटाने हैं 10। तो देखो 3 3 तिरका 9 3 चौको 3 9 3 चौको 12 3 5 15 16। 16 में से कितने घटाने हैं 10। तो देखो 3 3 6 3 तिरका 9 और 1 ये 10। तो कितने बचे 3 और 3 6, 3 खंड इसके 3 6। 16 में से 10 गए तो कितने बचे 6। हासिल की 1 जो हमने यानी इसको हासिल की बोलते हैं। यहाँ उधार लिया था ना, इसको क्या करेंगे लौटाएंगे। तो 3 के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ लिया था उधार। हमने क्या कहा अगर ऊपर से लेंगे तो नीचे देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे सेठ साहूकार से करते हैं, अगर हमें हिसाब किताब सही रखना है तो लेन देन सही रखना पड़ेगा आगे के लिए। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए 4। अब ऊपर कितने हैं 7, ऊपर कितने हैं 7 और नीचे कितने हैं 4। ये तो आराम से घट जाएंगे, क्योंकि 7 बड़े हैं और 4 छोटे हैं। तो 7 में से 4 में कितने बचे 3। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अगर देखो वीडियो बेटा, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या है वीडियो देखते रहते हैं आप लोग, लाइक करना भूल जाते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें हमने देखा ये हमारा घटाना होगा। अब हम जोड़ आप सीख गए। अब कैसे पता करें कि हमारा घटाना सही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसे पता करें, कैसे पता करें कि हमारा अंतर यानी घटाना, अंतर को घटाना भी बोलते हैं, सही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बिल्कुल सरल तरीका, जोड़ आपको आ गया ना, जोड़ आ गया है। अब कैसे पता करेंगे कि घटाना जो है हमारा सही है। तो देखो बच्चों ये है ना, देखो यहाँ से ये जितना ये हमने इस 7632 में से 3943 को घटाया, हमारा 3689 आया। तो क्या हमने ये सही घटाया, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं यानी जांच करते हैं। तो देखो कैसे, तो देखो यहाँ 9 में से 9 में 3 जोड़ो, कितने हो रहे 12, 12 की 2 हासिल की 1। अब देखो 8 में 4 जोड़ो, कितने हो गए 12 हो गए ना। 8 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 12। 1 हासिल की, सो कितने हो गए 13, यानी यहाँ तक मामला सही है। 13 की 3, 13 1 पे 3 लिखते हैं ना, हासिल की 1। अब देखो यहाँ के कितने हैं 6 और 9, कितने हो गए 6 और 9 15 और 1 हासिल की 16, 16 की 6 हासिल की 1। अब देखो 3 में देखो जो कितने हैं 3,
तीनों से कितने हो गए 6 और 1 हासिल की 7, यानी हमारा घटाना बिल्कुल सही है। तो समझ गए बच्चों, घटाना को यानी जो हमारा अंतर आया इसका टोटल कर लेंगे, इसको इसमें, इसको जोड़ते जाएंगे। अगर जो ऊपर का हमारा सही आ रहा है तो इसका और इसका अंतर हमारा सही है। तो ये हमारी जांच हो गई। आशा करते हैं कि बच्चों ये आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। अंतर को केवल अगर ऐसा लिखा है तो उसको ऐसे लिखना है, वर्टिकल वे में, एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या को लिखना, तब जाके आपका अंतर सही हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। वो आज मैंने आपको इस संख्याओं का अंतर बताया और उनकी जांच बताई। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। आपका बच्चों वीडियो को देखने के लिए